गरिमामय आयोजन के साथ उपनगर करोंद में पालीवाल हॉस्पिटल का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री व प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, चिकित्सा क्षेत्र के ख्यात नाम डॉक्टरों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर पालीवाल के स्वागत उद्बोधन के बाद कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गिलहरी की तरह अपना कार्य पूरी तन्मयता के एवं निष्ठा से साथ कर रहा हूं। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर एवं हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन किया। आपको बता दें कि पालीवाल हॉस्पिटल द्वारा गरीब मरीजों को यथासंभव सहयोग प्रदान किया गया है। इस अवसर पर सभी अतिथियों को डॉक्टर पालीवाल ने स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर पालीवाल ने स्वागत उद्बोधन में अपनी व्यक्तिगत राय देते हुए कहा था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद यदि प्रधानमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाना चाहिए या नहीं। इस अवसर पर सभी उपस्थित जन समुदाय ने स्वीकृति देते हुए तालियों की वर्षा कर दी। इस बात पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार मना करते रहे, नहीं कहते नजर आए। हमारे ग्रंथों में जो बोला गया है, शत्रु की बुद्धि नष्ट हो, शत्रु नष्ट न हो, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। परम श्रद्धेय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, राजनीति में कई बार विष और गरल पीना पड़ता है। इसके प्रतीक स्वरूप हमारे परम श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान में सांसद, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, ये बहुत सारी जो अलंकरण आपके साथ है, प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं, पार्टी के मुखिया रह चुके हैं, कई अलंकरण हैं। तो इन सब अलंकरणों से सुशोभित हमारे बीच में माननीय शिवराज जी के बारे में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सच्चे सबके नहीं होते हैं, ये एक अलग चीज है। और सच्चे सबके नहीं होते और सबके सच्चे नहीं होते हैं। लेकिन माननीय शिवराज जी के बारे में यही कहूंगा कि आप सबके भी हैं, सच्चे भी हैं और अच्छे भी हैं। साल 2016-2017 और मेरा दौर कल की ही बात, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। माननीय शिवराज जी के पास मैं अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ लेकर गया था। जब उनके पास गया तो उन्होंने बड़ी सहानुभूति के साथ ऐसे बैठाया जैसे कोई अपने सगे भाई को, अपने परिचित को, अपने मित्र को, अपने इष्ट मित्र को, अपने परिजन को बैठाता है, ऐसे बैठाया, मेरी पीड़ा सुनी। और उसके बाद उस वक्त अस्तित्व के गहन संकट में मैं लगातार धंसता चला जा रहा था। मैंने शिवराज जी से मदद मांगी। माननीय शिवराज जी ने मुझे जो मदद की, उसी मदद के कारण जीवन के उस सबसे दुष्कर समय में, सबसे कठिन दौर में, सबसे पीड़ादायक दौर में मैं अपने आप को, मेरे अस्तित्व को जिंदा रख पाया। ऐसे महामना जब मेरे इस आयोजन में आए तो मैं तो मानता हूं कि मेरा कंठ सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मेरे पास शब्दों का अभाव पड़ रहा है। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके सही तरीके से उनको व्यक्त करने में असमर्थ पा रहा हूं। वो जो दौर था वो बड़ा कठिन दौर था, और उस दौर में यदि मेरा अस्तित्व जीवित नहीं रहता या मेरा अस्तित्व बरकरार नहीं रहता तो मेरे ख्याल से आज ये जो हम नए दौर में फिर से आ रहे हैं, ये चीज़ संभव नहीं होती। हमारे सामान्य वर्ग, ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए जो आयोग हमने बनाया था, उसके यशस्वी अध्यक्ष परम श्रद्धेय राजौरिया जी, विष्णु पालीवाल जी, हमारी क्षेत्रीय पार्षद बहन गंभीर जी और आदरणीय डॉक्टर पालीवाल जी और उनका पूरा परिवार, बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, मैं पालीवाल जी को बहुत बहुत और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। नया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल वैसे पहले ISBT में चल रहा था, वो शायद यहाँ अब शुरू होगा जितनी मेरी जानकारी है। और जब मुझे निमंत्रण मिला
तो पालीवाल जी, मैं कोई अतिथि नहीं हूँ, मैं तो परिवार के सदस्य के नाते आया हूँ, इस परिवार का सदस्य हूँ। उनने थोड़ी तारीफ ज़्यादा कर दी क्योंकि वो मित्र है और मित्र मित्र को बड़ा चढ़ा के ही बता देता है। मैं अकिंचन दास हूँ, सेवक हूँ अपनी जनता का, और मन में भाव यही रहता है कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, उससे बड़ी पूजा और कोई हो नहीं सकती। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। और अपने ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत के लिए भगवान का वरदान है, आज पूरे विश्व के नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेती किसानी और गांव के लिए गिलहरी की तरह योगदान देने की कोशिश कर रहा हूं। और कोई आकांक्षा हृदय में नहीं है सिवाय इसके कि जो काम अपनी तरफ है उसको कैसे बेहतर से बेहतर करें, अच्छे से अच्छा करें। क्योंकि काम देश के लिए है, जनता के लिए है, किसानों के लिए है, गरीबों के लिए है। कई बार मनुष्य जो होता है वो ठीक से करता नहीं है, और जो नहीं होता वो बनने की कोशिश करता है। उस चक्कर में जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। जो है उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। जो काम तुम्हारी तरफ है करते चलो, करते चलो, करते चलो। और इसलिए अनंत काल तक प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व मिले और उनके नेतृत्व में हम जनता की सेवा करते रहें। लेकिन सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है अस्पताल। पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर सब धर्मों को पालने का माध्यम है, साधन है। और ये शरीर स्वस्थ होना चाहिए। वैसे तो जीवन शैली ही हम ऐसी अपनाएं कि जिसके कारण हम स्वस्थ रह पाए। अच्छा आहार विहार, अच्छा आचार। अपने यहां कहा गया है ऋषियों ने, हित भुक मित भुक ऋतु भुक। खाना कैसे चाहिए? तो मित भुक मतलब जितनी भूख लगे उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। हित भुक मतलब जो शरीर के लिए हितकारी है वो ही खाना चाहिए। पिज्जा, बर्गर, कचौड़ी, समोसे कभी कभी खाओ तो ठीक है, लेकिन ऐसा खाएं जो शरीर के लिए उपयोगी हो, हितकारी हो। और ऋतुभुक मतलब जो ऋतु में जो चीजें होती है, फल सब्जियां बाकी चीजें या अन्न भी, वो शरीर के लिए बहुत उपयुक्त होता है। योग, व्यायाम, प्राणायाम, समय पे सोना, समय पे जागना और टेंशन नहीं लेना। आजकल जिससे बात करो बड़ा टेंशन है, मरा जा रहा हूं। काय का टेंशन है भैया? और कितने दिन टेंशन है? कोई अनंत काल के लिए थोड़ी आया है तू। अरे ज्यादा से ज्यादा 100 साल, तो 100 ही साल जीना है तो टेंशन में काय को जीना? मस्ती से जियो यार, आनंद से जियो। जाही विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। अगर जिंदगी में निश्चिंता हो जाए तो ये बीपी मीपी जैसी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर पालीवाल जी अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आदमी हमेशा परेशान ही रहता है। और वैसी जीवन शैली और सोच अनेकों रोगों का कारण बनता है। लेकिन रोग तो आते हैं, जब आए तो इलाज जरूरी है।
और इलाज के लिए अस्पताल। मैं डॉक्टर पालीवाल जी को कई वर्षों से जानता हूं। कन्या विवाह ये बड़े प्रेम से कराते थे और वैसे कार्यक्रमों में भी मैं सम्मिलित हुआ हूं। सेवा के भाव से काम करते हैं और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, कोई किसी की मदद नहीं करता, ये तो धर्म है। अगर कोई काम आ सके तो ये दूसरे को धन्य नहीं किया, स्वयं धन्य है अपन। और आगे भी मेरा एक प्रिय काम जिसको मैं निरंतर करता हूं, जब मुख्यमंत्री था तब भी सर्वाधिक ध्यान देता था, मरीजों का इलाज। क्योंकि जब बीमार कोई परिवार में होता है तो केवल जो बीमार होता है उसको कष्ट नहीं होता, पूरा परिवार परेशान होता है। केवल मानसिक और शारीरिक परेशानी नहीं, जो पैसा इलाज में लगता है वो पैसा परिवार को तोड़ देता है कई बार। और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से हमेशा कोशिश की कि हर परिवार की मदद हो पाए और ऐसे भाई बहनों का ठीक से इलाज करवा पाए। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए बनाई कि 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल सके प्राइवेट अस्पताल में भी। डॉक्टर साहब, ये अस्पताल लोगों की सेवा का केंद्र बन जाए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि चलाने लायक स्थिति में रखना। हमारे सामान्य वर्ग ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए जो आयोग हमने बनाया था, उसके यशस्वी अध्यक्ष प्रसन्न होकर जाए परम श्रद्धेय राजौरिया जी, आप और डॉक्टर की पूरी टीम, विष्णु पालीवाल जी, डॉक्टर्स पे हमारी वो बेटियां भी जो नर्सिंग का काम करती हैं, हमारी क्षेत्रीय पार्षद बहन गंभीर जी और आदरणीय डॉक्टर पालीवाल जी और उनका पूरा परिवार, बहनों भाइयों बेटे बेटियों, मैं पालीवाल जी को बहुत बहुत और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। नया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल वैसे पहले ISBT में चल रहा था, वो शायद यहाँ अब शुरू होगा जितनी मेरी जानकारी है। और जब मुझे निमंत्रण मिला तो पालीवाल जी, मैं कोई अतिथि नहीं हूँ, मैं तो परिवार के सदस्य के नाते आया हूँ, इस परिवार का सदस्य। उन्हें थोड़ी तारीफ ज्यादा कर दी क्योंकि वो मित्र है और मित्र मित्र को बड़ा चढ़ा के ही बता देता है। मैं अकिंचन दास हूँ, सेवक हूँ अपनी जनता का, और मन में भाव यही रहता है कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, उससे बड़ी पूजा और कोई हो नहीं सकती। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। और अपने ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत के लिए भगवान का वरदान है, आज पूरे विश्व के नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेती किसानी और गांव के लिए गिलहरी की तरह योगदान देने की कोशिश कर रहा हूं। और कोई आकांक्षा हृदय में नहीं है सिवाय इसके कि जो काम अपनी तरफ है उसको कैसे बेहतर से बेहतर करें, अच्छे से अच्छा करें। क्योंकि काम देश के लिए है, जनता के लिए है, किसानों के लिए है, गरीबों के लिए है। कई बार मनुष्य जो होता है वो ठीक से करता नहीं है।
और जो नहीं होता वो बनने की कोशिश करता है। उस चक्कर में जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। जो है उसको बेहतर से बेहतर, लेकिन निश्चित तौर पर यदि पवित्र मन से चिकित्सा को किया जाए तो जीवन धन्य होता है। और इसके साथ जो शुभकामनाएं, आशीर्वाद और जो लोगों की सहानुभूति के साथ साथ स्नेह और आदर मिलता है, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी धन से बड़ी पूंजी होती है। मैं आज इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में परम श्रद्धेय श्री शिवराज सिंह चौहान जी पधारे, मैं उनका अभिवादन करता हूँ। और महापौर के साथ महापौर श्रीमती मालती राय जी के साथ पंडित कृष्ण राजौरी जी पधारे, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। और अभिवादन आप सभी का करता हूँ, मित्रों का करता हूँ, परिवार का करता हूँ, मैं अपने कर्मचारियों को करता हूँ, मैं अपनी टीम का करता हूँ। और आप सबका साधुवाद करता हूँ कि आप सब पधारें और आप इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जो इकाई के रूप में जुड़े हैं। ये निश्चित तौर पर इस इकाई के साथ मैं शून्य हूँ, आपके साथ मिलूँगा तो आपकी कीमत कहीं न कहीं 10 होगी। मैं इसी उद्देश्य से आपके साथ हमेशा जुड़े रहूँगा। धन्यवाद। सर इसके अंदर क्या फैसिलिटी मिलने वाली सर इसके अंदर? सुविधाओं के लिए तो एक जनरल हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाओं से हम लोगों को जो सेवाएं दे सकते हैं उन देने का प्रयास करेंगे। इसमें जितनी भी चिकित्सा क्षेत्र की बेसिक मूलभूत और सेकंड लाइन की जो सेवाएं हैं वो सारी की सारी सेवाएं हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि इन सेवाओं का आगे विस्तार हो, विकास हो। और कहीं न कहीं हमें अग्रणी बनने का या हमें शहर को लीड करने का कोई किसी प्रकार का हमारा इरादा नहीं, लेकिन लोगों के मन को लीड करने का हमारा जरूर इरादा है। मरीजों के मन को लीड करने का जरूर इरादा है। हम मरीजों की किसी भी प्रकार की आशंकित नहीं होने देंगे और हम इस पेशे को कभी भी कलंकित नहीं होने देंगे। बस हमारा यही उद्देश्य है। सिर्फ पालीवाल हॉस्पिटल निरंतर स्वास्थ्य सेवा में आगे बढ़ते नजर आ रहा है। देखिए, क्या उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, निश्चित तौर पर हम लोग प्रयास करते हैं आगे बढ़ने का, पर कभी कभार भाग्य में कुछ गड्ढे होते हैं, कुछ गहराइयाँ होती हैं, कुछ उतार चढ़ाव होते हैं। उन सब के बीच में जो मन की यात्रा है वो सही है, जो जीवन की यात्रा वो भी सही है। धन की यात्रा जरूर कहीं कहीं हम थोड़ा पिछड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं मन और जीवन का ध्यान रखने में धन सर्वोपरि नहीं रखा जा सकता। सर, आज मंच के माध्यम से आपने शिवराज सिंह चौहान जी को और प्रधानमंत्री को नहीं देखना चाहा। ये मेरी गैर राजनीतिक, मेरी निजी भावना है, मेरा अपनापन है, ये मेरा उनके प्रति समर्पण है, ये मेरी उनके प्रति भावना है। मैंने ये भी बोला है कि जो यशस्वी प्रधानमंत्री जो इस वक्त हमारे हैं, उनके निवृत्तमान के बाद हमारे शिवराज जी को ईश्वर अवसर दे। और मैं यदि इस तरह की भावनाएं रखता हूँ तो ये भावनाएं मेरी निर्मल भावनाएं, सात्विक भावनाएं, सकारात्मक भावनाएं और प्रदेश को, मुझे तो गौरवान्वित करती है, शहर को गौरवान्वित करेगी, सीहोर जिले को गौरवान्वित करेगी और प्रदेश को भी गौरवान्वित करेगी। और मैं समझता हूँ कि आपको भी गौरवान्वित करेगी। आप क्यों पीछे हटना चाहते हैं? चलो, पालीवाल